इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे कोड भी लिखेंगे, ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और भी जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हमारा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के फील्ड की तरफ है, तो जाकर हम मशीन लर्निंग सीखने के लिए सक्षम होंगे। या फिर हम वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या फिर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो फिर हम उसे भी जाकर सीखेंगे। मान लीजिए इस सीरीज को हम किस तरह से पढ़ रहे होंगे कि आज हो सकता है कि हमें एक भी लाइन कोड लिखने ना आती हो, बट सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम अच्छे खासे प्रोग्राम लिख पाएंगे। लेकिन प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिनको हम सीख चुके होंगे और हम उनको अप्लाई कर चुके होंगे। अगर हम जब भी पाइथन के बात करें तो पिछले कई सालों से पाइथन हैज बीन द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज इन द टेक इंडस्ट्री एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द जस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट कोडिंग विथ। एंड कई सारे एक अच्छे प्रोग्रामर होते हैं जो अपनी प्रोग्रामिंग, इसीलिए हम भी अपने कोडिंग की जर्नी की शुरुआत पाइथन के साथ कर रहे होंगे। प्रोग्रामिंग जर्नी, कोडिंग जर्नी की शुरुआत अपने पाइथन के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हमारे पास एक मशीन होती है। यह मशीन हमारा हो सकता है लैपटॉप हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है। और दूसरी चीज जो हमारे पास हो सकती है वो है कोड। और हम क्या करते हैं, हम कोड लिखकर एक मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं। यानी मुझे अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कुछ करवाना है तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी। और आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों, उसको मशीन या कंप्यूटर लैपटॉप को उसको क्यों हमें एडवाइस देना पड़ता है या उसको लिखकर बताना पड़ता है। क्योंकि अब कंप्यूटर को हमारी तरह हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, मराठी या कोई और सा भी लैंग्वेज थोड़ी ना समझ में आती है, नहीं आती है। इसलिए हम लोग उसको एडवाइस देते हैं या उसको लिख कर कोड करके हम लोग बताते हैं। तो इसीलिए हम उसको पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, इस तरीके की भाषाओं में अपना जो काम करवाना होता है वो करने के लिए बोलते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ एक बार। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जाते हैं कहीं नेपाल जाते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे नेपाली बोलना पड़ता है। या जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग मराठी बोलना पड़ता है। या जैसे कि हम लोग बिहार जाते हैं तो वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग लैंग्वेज जो है ना, वहाँ पे हम लोग हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना होता है। और वैसे ही अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो मुझे कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आए उसमें बात करनी पड़ेगी। तो हम इसीलिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का। और हम जिन लैंग्वेजेज में कंप्यूटर से बात करते हैं, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज बहुत सारी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में जावा भी हो सकती है, सी प्लस प्लस भी हो सकती है और जावा स्क्रिप्ट भी हो सकती है। और यहाँ पर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज को हम लोग पढ़ रहे होंगे उसको हम कहते हैं पाइथन। यानी हम जितना भी कोड लिखेंगे, ठीक है, जितना भी हम कोड लिखेंगे कंप्यूटर से काम करवाने के लिए, लैपटॉप से काम करवाने के लिए, अपनी मशीन से काम करवाने के लिए, वो सारा का सारा कोड हमारा पाइथन में होने वाला है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब मशीन को डायरेक्टली हिंदी, इंग्लिश, मराठी ये सब तो समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को डायरेक्टली पाइथन भी समझ में नहीं आती है। पाइथन क्या है, बहुत आसान लैंग्वेजेज है। जावा क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, ये सब जो है ना, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सब बहुत आसान लैंग्वेजेज है। तो इसीलिए कंप्यूटर और मशीन को 0 और 1 समझ में आती है। आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, कंप्यूटर और मशीन सिर्फ नंबर को समझती है,
नंबर में भी कौन कौन सा समझता है मशीन, देखिए 0 और 1 समझता है, 0 और 1। तो इसलिए तो हम लोगों ने अपना कोड जो है पाइथन के अंदर लिख दिया, जो बिल्कुल इंग्लिश जैसी लगती है। लेकिन उस कोड को मशीन को समझाने के लिए बीच में हमारे पास ट्रांसलेशन होते हैं। एक्चुअल में आप लोग समझिए कि जैसे कि हम लोग फ्रांस गए या नेपाल गए, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें हमें फ्रांस के लैंग्वेज जो होता है वो हमें नहीं आएगा बोलने, और मान लीजिए कि हम लोग नेपाल गए, नेपाली हमें नहीं आएगा, तो या तो हम लोग अपने साथ कोई गाइड लेकर जाएंगे, या कोई जो हम लोग एक ऐसा इंसान लेकर जाएंगे जो फ्रांस का भी लैंग्वेज बोलता हो और समझ में आए, और जो नेपाल का भी लैंग्वेज बोलता हो और नेपाल का भाषा जो समझे, उसको हम लोग साथ में लेकर जा सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर और जो मशीन होता है, उसी प्रकार जो है 0 और 1 की भाषा को समझ में आती है। ट्रांसलेशन का काम होता है कि हमारी पाइथन और ट्रांसलेट कर देगा उस पाइथन को मशीन की लैंग्वेज में। इसीलिए पाइथन को हम एक हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसीलिए ट्रांसलेशन का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना। आप लोग सोचिए, ये हमारी ट्रांसलेटर कंपाइलर भी हो सकते हैं या फिर इंटरप्रेटर्स भी हो सकते हैं। तो पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है जो हमारे पाइथन के कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन के फॉर्म में। तो यहाँ से हमें यह क्लियर हो गया कि जब भी मुझे अपने कंप्यूटर से अपनी मशीन से कुछ काम करवाना होगा, उसको पाइथन का कोड लिख कर देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है व्हाट इज पाइथन, यानी कि पाइथन क्या है। पाइथन समझने से पहले उसके कुछ जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो पहला है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेजेज है, यानी कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो डायरेक्टली वो मशीन लेवल पर जाकर नहीं कर सकती, तो इसीलिए पाइथन ह्यूमन के लिए आसान है। और क्या आपको पता है कि पाइथन को किसने डेवलप किया? तो देखिए, पाइथन को नीदरलैंड के गुइडो वैन 1980 के दशक के अंत में विकसित किया गया था और इसे पहली बार 1991 में जारी किया गया था। और नेक्स्ट है, पाइथन इज अ सिंपल इजीएज, ठीक है, यानी कि पाइथन जो है ना बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए कि अगर कोई पाइथन में स्टार्ट करना चाहता है तो कोडिंग जो है ना उसके लिए इंग्लिश जैसा लगता है। और नेक्स्ट है, पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसमें पाइथन में ना कोई भी मतलब हम जैसे कि शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग फ्री में इसे यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट है, पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी कि जो अपना पाइथन का कोड विंडोज में लिख सकते हैं। ये पाइथन आप लोग अपने फ्रेंड्स या कोई एप्पल का जो होगा, जैसे कि जैसे आप लोग मान सकते हैं कि एप्पल का हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, उसमें भी आप लोग चला सकते हैं। देखिए, पाइथन को हम लोग यूज करके बहुत सारे गेम भी बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है, पाइथन के अंदर अपने पहले प्रोग्राम को हमने बहुत बातें कर ली कि पाइथन में कोड होते हैं, पाइथन वर्सटाइल लैंग्वेज है, पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है और कोडिंग है, और भी कई सारी चीजें जैसे कि कोडिंग और मशीन की बात भी कर ली। पर कोड एक्चुअली दिखता कैसा है और इसका मतलब क्या है? जब मैं कह रही हूँ कि हम कोड लिखते हैं पाइथन में, तो वो समझने के लिए हम लिखने वाले हैं अपना पहला कोड या पहला प्रोग्राम। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, पाइथन को लिखने से पहले हमें दो चीजों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाइथन को हम अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा है स्टूडियो कोड, ठीक है, ये दोनों को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप लोग सिंपली पाइथन जो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ में मैं आप लोग को VS कोड भी बताऊंगा कैसे आप लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को फाइनली जो है दिखाऊंगा हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिख के। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें क्या क्या मैंने जब स्टार्टिंग में पाइथन का कोड रन कर रहा था क्या क्या इशूज फेस किए थे सारी मैंने डिस्कस किए और मैं अपना पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है वो सारे आप लोग के साथ में शेयर किए। तो चलिए इसको मैं आप लोग को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप बताता हूँ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, तो आप लोग को
पाइथन इंस्टॉल करना है उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, गूगल क्रोम में चले जाइए और वहाँ पे जाने के बाद आप लोग सिंपली जो है डाउनलोड, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं डाउनलोड पाइथन, यहाँ पे सर्च कर लीजिए। यहाँ पे टाइप करने के बाद आप लोग सिंपली एंटर कर दीजिए और उसके बाद ना यहाँ पे जो सबसे टॉप में वेबसाइट आएगी पाइथन org करके, इसका जो वेबसाइट यहाँ पे सिंपली जो है डाउनलोड पाइथन, इस पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आप लोग चाहे तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग अगर विंडोज होगा तो विंडोज क्लिक कर लीजिए, लिनक्स है, मैक ओएस। तो देखिए यहाँ पे जो है अभी जो लेटेस्ट ये पाइथन का ये वाला वर्जन चल रहा है, ये आप लोग अगर देखें यहाँ पे 3.14.0 चल रहा है। और आप लोग चाहे तो यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग चाहे ना तो प्रीवियसली जो भी रिलीज अगर वर्जन आप लोग को किसी प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है तो वो सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो है लेटेस्ट पे ही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को कोड इसका रन करना, पाइथन हम लोग को सीखना है, तो लेटेस्ट वाला काफी बेटर रहेगा हम लोग के लिए। तो सिंपली आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो पाइथन का इंस्टॉलर है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपली जो मेरे पास इसका जो पाइथन का इंस्टॉलर है, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे विंडोज के लिए इंस्टॉल हो चुका है, राइट। और यहाँ पे मैं अब इंस्टॉलर को इसको क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ जो पाइथन का इंस्टॉलर, इसकी हेल्प से मैं पाइथन, तो मैं यहाँ पे फाइल में आ जाता हूँ और डाउनलोड के अंदर आप लोग आ जाइए। और डाउनलोड के अंदर ना आप लोग को यहाँ पे ये दिख रहा होगा पाइथन का आप लोग का नया जो लेटेस्ट यहाँ पे डाउनलोड हुआ होगा पाइथन का इंस्टॉलर। सिंपली आप लोग इस पे डबल टैप कीजिए और जैसे ही आप लोग डबल टैप करेंगे ना तो यहाँ पे ये पॉपअप वन होगा, मैं आप लोग को बताता हूँ आगे क्या क्या करना है। और देखिए यहाँ पे ना एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप लोग यहाँ पे जो एड पाइथन .exe टू पाथ, ये आप लोग अगर छोड़ देंगे ना तो बहुत ज्यादा आप लोग को सेटअप करना पड़ जाएगा, पूरा इन्वायरमेंट वेरिएबल बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाएगी। तो आप लोग इसको टिक कर दीजिए, राइट। तो इन्हीं वो आप लोग को इसको टिक करके चलना है, राइट। और उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना, राइट। जैसे आप लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, यस कर दीजिए, आया मेरे पास ऑप्शन। और उसके बाद जो है ये इंस्टॉल होने लगेगा यहाँ पे पाइथन का जो इंस्टॉलर है, और यहाँ पे सेटअप इन प्रोग्रेस बता रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मैं वापस आता हूँ और आप लोग को बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है पाइथन, उसके पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, और जैसे आप लोग गूगल क्रोम विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे टॉप में जो वेबसाइट आएगी visualstudiocode.com, इस पे आप लोग चले जाइए, राइट। और उसके बाद जो है ना यहाँ से आप लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो इसका इंस्टॉलर है। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कर दीजिए, जो इसका लेटेस्ट होगा वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इंस्टॉलर है ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा VS कोड का सेटअप का, राइट। तो हम लोग इसको भी कैसे सेटअप करते हैं, जैसे पाइथन का हो जाता है फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फाइनली जो है सेटअप हुआ सक्सेसफुल, पाइथन जो है कम्प्लीटली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। और सिंपली मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। और मैं अब चेक करना चाहता हूँ कि क्या रियली में पाइथन इंस्टॉल हो गया। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा CMD, राइट। और मैं यहाँ पे CMD यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे CMD बेसिकली CMD ओपन कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे सर्च करूंगा मैं पाइथन लिखूंगा, और उसके बाद ये जो है हाइफन डबल माइनस दे दीजिएगा आप लोग डबल, और उसके बाद वर्जन लिख दीजिएगा, राइट। आप लोग को सिंपली ये करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे अगर पाइथन का आप लोग यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने ये लेटेस्ट वाला यहाँ से इंस्टॉल किया था, कौन सा वर्जन, ये पाइथन का 3.1.14। तो वो जो है यहाँ पे फाइनली हम लोग को यहाँ पे वर्जन दिखने लगा। इसका मतलब सक्सेसफुली कंग्रेचुलेसन आप लोग को, आपका पाइथन जो है आप लोग के सिस्टम में डाउनलोड हो गया, राइट। और इन केस आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रहा होगा कोई भी, तो आप लोग मेरे से सिंपली कमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आप लोग को उसके जो भी एरर्स या जो भी इश्यूज आएंगे उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग सक्सेसफुली देख सकते हैं कि ये जो भी है VS कोड ये भी यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आप लोग को इसको भी बता देता हूँ। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे कहाँ पे आप लोग चले जाइए यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में, और यहाँ पे आप लोग इसको रिफ्रेश कर लीजिए एंटर करके, राइट। यहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद इस पे क्या कीजिए, आप लोग डबल टैप कर दीजिए इसको, और डबल टैप। अब देखिए जैसे ही आप लोग डबल टैप करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नीचे चले जाइएगा और यहाँ से आप लोग पूरे जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इनके आप लोग रीड कर लीजिएगा, प्राइवेसी पॉलिसी। और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। और सिंपली नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपली जितने भी चेक बॉक्सेस है सबको टिक कर दीजिए यहाँ पे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, और ये आप लोग के सिस्टम में जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो काफी इंस्टॉल हो गया काफी हद तक, बस थोड़ा सा कुछ और टाइम लेगा। जैसे ही पूरा इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं वापस आता हूँ और आप लोग को सारी चीजें आगे क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोग के पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है देखते हैं किस टाइप से ओपन होता है। यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आप लोगों में ओपन हो जाएगा ना तो कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप लोग को पहली बार अगर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है।
तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पे न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे ओपन फोल्डर कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग को अभी मैं बताता हूँ कि क्या हम लोग करने वाले हैं, राइट। अब देखिए आप लोग क्या करना है कि जितने भी हम लोग कोड करते हैं ना, जो भी हम लोग पाइथन का या किसी का भी, तो VS कोड में जो भी हम लोग तो एक उसके लिए अलग से एक फोल्डर आप लोग बना लीजिए, राइट। तो आप लोग की काफी हेल्प होगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने पाइथन इंस्टॉल किया था और VS कोड, तो काफी मैं परेशान होता था कि क्या होता था ना, गलती से ये जो है किसी और फोल्डर में ओपन हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे को पता नहीं चलता था कि ये कहाँ पे सेव हो गया, गलती से किसी और से मैंने ओपन कर दिया, तो बहुत ही ज्यादा मैं स्ट्रगल करता था। तो आप लोग को परेशानी ना आ जाए, उसके लिए मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। सिंपली यहाँ पे ना आप लोग कहीं भी, आप लोग जिस भी ड्राइव में जो है आप लोग चाहते हैं कि पाइथन का जो भी मैं कोड करूँ, जो भी दो नंबर का सम करने के लिए या हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए, जो भी अलग अलग मैं फाइल बनाऊं पाइथन के, वो सब एक जगह जो रहे, तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जिस भी रखना चाहते हैं ड्राइव में, आप लोग चले जाइए और राइट क्लिक करके और न्यू फोल्डर एक बना लीजिए, राइट। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ कंप्लीट, और यहाँ पे पाइथन, राइट। जिस भी नाम से आप लोग पाइथन का देना चाहते हैं, जो भी फोल्डर का नाम इसमें दे दीजिए और एंटर कर दीजिए, राइट। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले यहाँ से तो क्लोज कर दीजिए इसको, राइट। और यहाँ पे क्लोज करने के बाद VS कोड को आप लोग सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और आप लोग चाहते हैं अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली फोल्डर में VS कोड को ओपन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। एक तरीका ये था कि वहाँ पे ऑप्शन आता है तो वहां से भी आ सकते हैं, बट ये वाला सबसे मेरे को आसान लगता है। यहाँ पे आप लोग सिंपली इस फोल्डर के अंदर आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में चले जाइए, और यहाँ पे ओपन विथ कोड, अगर आप लोग को आ रहा होगा, जैसे आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, तो राइट, और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, राइट। और उसके बाद कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि न्यू फाइल बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं, राइट। और नहीं तो एक तरीका क्या है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखें तो एक है न्यू अनटाइटल्ड टेक्स्ट फाइल, और एक जो है सेव ऑल फाइल। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि न्यू अनटाइटल्ड फाइल पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल एस करके मैं सेव कर सकता हूँ। अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, राइट। तो हेलो और वर्ल्ड, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड .py, राइट। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग पाइथन का कोड करेंगे ना, तो उसके अंदर जो है जो भी फाइल का नाम होगा वो दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, .py लिखूंगा, राइट, यानी कि पाइथन का एक्सटेंशन होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि सिंपली सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और .py यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब एक एक दो एक्सटेंशन मैं आप लोग को डाउनलोड करवाना चाहता हूँ, राइट। तो वो क्या है, आप लोग सिंपली यहाँ पे एक्सटेंशन में चले जाइए, और एक्सटेंशन में आने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए पाइथन, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग पाइथन सर्च करेंगे ना, तो एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही है, तो वो काफी हेल्प करता है। हम लोग जब डेवलपमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेशंस वो सब आते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है पाइथन, ये माइक्रोसॉफ्ट का आ जाएगा आप लोग को microsoft.com के थ्रू, और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और जैसे आप लोग इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये जो है एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने लगेगा। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं वापस आता हूँ और फिर आप लोग को बताता हूँ आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो कुछ इस टाइप से पाइथन यहाँ पे दिखाने लगेगा और इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आप लोग को फर्स्ट जो आप लोग का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है लिख के दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और देखिए यहाँ पे ऑटो सजेशन आने लगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टैब क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पैरेंथेसिस यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि हेलो वर्ल्ड, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दिया आप लोग के लिए हेलो वर्ल्ड, राइट। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है रन कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे आ गया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, जैसे आप लोग का अगर हेलो वर्ल्ड आ गया तो आप लोगों ने फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली जो है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन कर लिया, और यहाँ पे आ गया, राइट। और उसके बाद अगर आप लोग को फिर भी कुछ भी डाउट रह गया हो इस पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, तो आप लोग मेरे से सिंपली कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सारी चीजें आप लोग की हेल्प करूंगा, कहीं भी आप लोग को कोई दिक्कत आ रही है तो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।